घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। आपके गुस्से, आपके क्लेश, आपकी बीमारी और आपके खर्चों का कारण कहीं आपका बेडरूम तो नहीं? जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, आज काल चक्र में बात होने वाली है आपके घर के सबसे अहम हिस्से की, यानी कि आपके बेडरूम की। बेडरूम ही घर का वो स्थान होता है जहां आपको शारीरिक और मानसिक आराम मिलता है। बेडरूम वो जगह है जहां से पूरे परिवार की सुख शांति और खुशियां कंट्रोल होती हैं, और इसलिए बेडरूम के वास्तु का सेहत, किस्मत और खासकर आपकी मैरिड लाइफ पर बहुत गहरा असर पड़ता है। बेडरूम का खराब वास्तु आपकी खुशियां छीन सकता है। पति पत्नी के खराब व्यवहार, उनकी बिगड़ती सेहत और उनके बढ़ते खर्च और तो और उनके अलगाव का कारण भी बेडरूम का खराब वास्तु हो सकता है। और इसलिए समय रहते ही अपने बेडरूम पर गौर करें, उसका वास्तु सुधारें और पाएं सुखी वैवाहिक जीवन। बेडरूम का पूरा वास्तु, वो भी खास उपायों के साथ, बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी आज काल चक्र में। तो बहुत ध्यान से आज का काल चक्र देखिए। इसके अलावा कोई सवाल आपके मन में है तो आप हमें फोन कर सकते हैं, अभी पंडित जी से लाइव बात कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा की हम शुरुआत करें। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं आज के शुभ मुहूर्त पर। 17 जून 2021 दिन गुरुवार। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है रात 9:59 तक। इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा रात 10:13 तक। इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। वज्र योग रहेगा सुबह 6:50 तक और इसके बाद सिद्ध योग शुरू होगा। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक, भद्रा काल रात 7:59 से कल सुबह 5:23 तक और गुलिक काल सुबह 8:53 से शुरू हो चुका है, जो सुबह 10:37 तक रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अपनी खास चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपके बेडरूम के वास्तु के बारे में पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, आज का हमारा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हर घर, हर परिवार और हर व्यक्ति की किस्मत से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले बेडरूम का जो वास्तु होता है, इसका क्या महत्व है, ये समझा दीजिए। साथ ही घर में किस दिशा में बना बेडरूम हमारे भाग्य पर असर डालता है, किस तरफ होना चाहिए, कैसी दिशा में बनाया गया बेडरूम शुभ होता है और कैसी दिशा में बनाया गया बेडरूम अशुभ माना जाता है। देखो रोमिता, हमारे यहां जब शास्त्रों का निर्माण हुआ, खास करके वास्तु शास्त्रों का जब निर्माण हुआ, तो उस समय हमारे यहां हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में होम्योजीनियस सोसाइटी के हम लोग हैं। यहां एक हमारा जो है सामूहिक परिवार रहता था, और सामूहिक परिवार में अलग अलग कक्ष अलग अलग लोगों के लिए निर्धारित किए गए। कौन सा बेडरूम किसके लिए फायदेमंद है, कौन सा बेडरूम किसके लिए नुकसानदेह है, इस तरह की भी व्याख्या आती है। घर में मुखिया को कौन सा बेडरूम लेना चाहिए, बड़े बेटे को कौन सा बेडरूम मिलना चाहिए, छोटे बेटे को कौन सा बेडरूम मिलना चाहिए, मंझले को कौन सा बेडरूम मिलना चाहिए, या घर में महिलाओं को कौन सा शयन कक्ष अपनाना चाहिए। इस तरह से वास्तुशास्त्र का एक विशेष, लेकिन आज परिवेश को अगर देखें तो आज एक आदमी सिंगल न्यूक्लियर फैमिली अपनी परिवार को लेकर के परदेश में जाकर के एक फ्लैट लेकर के जीवन जी रहा है। अब वहां एक बेडरूम से भी काम चल सकता है,
अगर माता पिता हैं तो 2 बेडरूम से काम चल सकता है। तो ऐसे में बेडरूम घर का वो महत्वपूर्ण स्थान है जहां आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं और पूरे दिन काम करने के बाद बेडरूम ही वो जगह है जहां आपके शरीर को, आपके मन को और आपके दिमाग को रिलैक्स मिलता है, आराम मिलता है। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए बेडरूम बहुत अहम है। इस कमरे में वास्तु दोष अगर हो जाए, बेडरूम में अगर वास्तु दोष हो जाए तो कलेश, रोग, धनहानि, इन सब विपत्तियों से कोई भी नहीं बच सकता है। तो ऐसे में आप अपने वैवाहिक जीवन को अगर सुखी बनाना चाहते हैं तो बेडरूम के लिए ऐसा कमरा चुनें जिसकी दिशा दक्षिण पश्चिम, उत्तर दिशा हो या उत्तर पश्चिम दिशा हो। उत्तर पश्चिम दिशा में बना हुआ बेडरूम शुभ होता है क्योंकि ये प्रेम और आकर्षण की दिशा है, लेकिन ये तब जब उस कमरे में केवल एक बेडरूम हो। अगर साउथ वेस्ट में बेडरूम है और नॉर्थ वेस्ट में कोई कमरा है तो वो रुदन कोण बन जाएगा, कोप भवन बन जाएगा, फिर वो अच्छा नहीं कहलाएगा। इसलिए इस बात को बीच में समझते चलें। तो उत्तर दक्षिण पश्चिम दिशा में जो बेडरूम है वो स्थिरता का और महत्वपूर्ण मुद्दों को हिम्मत से हल करने की पति पत्नी को सहायता देता है। अब दक्षिण पश्चिम का जो, जिसको नैऋत्य कोण कहते हैं, वहां का जो बेडरूम होता है वो घर के मुखिया के लिए होता है। मुखिया कौन होता है? घर का बुजुर्ग ना। तब कौन होता है मुखिया? जो घर का मुख्य होता है, जो घर के समस्त दुख सुख का संचालन करे, जो घर के अर्थव्यवस्था को चलाए, जिसके निर्णय से घर में सारी कानून और सारी बातें प्रभावी हों, वो होता है मुखिया, चाहे वो उम्र में कम ही हो। ऐसे मुखिया के लिए कौन सा कमरा होता है? दक्षिण पश्चिम के कोने का। क्यों होता है? इसलिए कि सुबह 10 बजे से लेकर के सूर्यास्त के अंतिम किरण तक अगर रोशनदान और खिड़की उस घर में है तो उसमें रोशनी बनी रहती है बिना सूर्य के रोशनी के। इसलिए बिना अंधेरे के उजाले में रह करके वो अपने सारे व्यवस्था को ठीक करता है और घर को सही मार्गदर्शन में लेकर के आगे बढ़ता है। तो मैं यही बताना चाहूंगा फिर से कि इस कमरे में सोने से पति पत्नी दोनों एक साथ अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, क्योंकि मुखिया का कमरा है और मुखिया को पता है कैसा होना चाहिए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहु एक, पालहि पोसहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। चाहे घर का मुखिया हो, चाहे संस्था का मुखिया हो और चाहे समाज का मुखिया हो, चाहे देश का मुखिया हो, उसको ऐसा होना चाहिए कि अपने यहाँ सबसे निचले स्तर के व्यक्ति की आवश्यकता को भी समझता हो और सबसे उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति की भी आवश्यकता को समझता हो और उसे पूर्ण करने का प्रयास करता हो। उसको कहते हैं मुखिया। तो पश्चिम दिशा जो है ये लाभ की दिशा मानी गई है। इस दिशा में बेडरूम होने से पति पत्नी दोनों के जीवन में हर क्षेत्र में लाभ और धन की प्राप्ति होती है। अगर आप 3-4 भाई हैं और एक ही घर में रहते हैं तो पश्चिम दिशा का जो बीच वाला कमरा है वो मझले भाई को देना चाहिए। उसमें उसकी उन्नति होती है और उसके अच्छे संतान की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन के लिए उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा में बेडरूम अच्छा नहीं होता। अब आप कहेंगे कि उत्तर पूर्व को तो आप देव कोण कहते हैं, फिर वो क्यों अच्छा नहीं है? वो इसलिए अच्छा नहीं है, वो देवता का स्थान है, वो पूजा पाठ का स्थान है, वो पवित्रता का स्थान है, वो सांसारिक कर्म करने का स्थान नहीं है, इसलिए वो अच्छा बेडरूम नहीं हो सकता है। लेकिन यदि आपके माता पिता की उम्र 60 साल से ज्यादा है और वो बुजुर्ग हैं या फिर सिंगल हैं या अकेले हैं या माँ अकेली है या पिता अकेले हैं, तो आप उस उत्तर पूर्व के कमरे में उनका बेड लगा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, दक्षिण पूर्व दिशा जिसको अग्निकोण कहते हैं, साउथ ईस्ट, वहां अग्निकोण है ना, जहां किचन होना चाहिए, वहां अगर बेडरूम बन जाए तो निश्चित रूप से ये आदमी को ऐसे उबाल देगा जैसे पानी उबलता है और हर समय आदमी बेचैन रहेगा और हर काम में रुकावट आएगी।
यहाँ तक कि बच्चों की शादियों पर तो जैसे ब्रेक लग जाएगा, सब कुछ एकदम रुक जाएगा। छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे पर लोग गुस्सा होंगे और मनमुटाव होगा। उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा में पति पत्नी के रहने से एक दूसरे में बुराइयां और कमियां ढूंढने का मौका मिलता है। इन दिशाओं में बेडरूम होने से खर्चे भी बढ़ते हैं। देखिए, घर का ब्रह्मस्थान उसको कहते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से पूरे घर को नापने पर जो मध्य केंद्र बिंदु होता है, सेंट्रल, उसको कहते हैं ब्रह्म स्थान। तो पहले घरों में आंगन बनता था और आंगन में ब्रह्म स्थान खुला रहता था। बहुत लोग, अगर जो बहुत श्रद्धालु होते थे, वो आंगन के बीचों बीच एक तुलसी का गमला रख देते थे, क्योंकि तुलसी भी हरि प्रिया है, ब्रह्म स्थान है और ब्रह्म के सानिध्य में रहती है, तो तुलसी का रखना तो कोई बुरा नहीं। और शादी विवाह में वहां एक गड्ढा खोद करके उसमें एक बांस गाड़ करके मंडप बना करके विवाह आदि संस्कार किए जाते थे। लेकिन अब जब आंगन की परंपरा खत्म हुई है, ऐसे में घर के ब्रह्मस्थान में ना तो बेडरूम होना चाहिए, ना तो सीढ़ी होनी चाहिए, ना तो और कोई ऐसा सामान होना चाहिए जिसका वजन 1 किलो 2 किलो ज्यादा हो। तो ऐसे में अगर ब्रह्मस्थान पर कमरा है और वहां कोई निवास करेगा तो पक्का है कि उसको ब्लड प्रेशर की समस्या होगी। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को दक्षिण पूर्व दिशा में बेडरूम में नहीं रहना चाहिए। दक्षिण पूर्व दिशा अग्नि से प्रभावित होती है और यहां रहने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अगर दक्षिण पूर्व दिशा में कोई व्यक्ति अपना शयन बनाए तो ये बात पक्की है कि कुछ दिनों के अंदर उसके अंदर जो उत्तेजना होगी, उसके फलस्वरूप हाई ब्लड प्रेशर का होना बहुत ही पॉसिबल हो जाता है। ऐसे में बेडरूम हमेशा खुला और हवादार होना चाहिए। ऐसा न होने पर व्यक्ति को मानसिक तनाव, नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम और नस से संबंधित बीमारियां जकड़ लेती हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए बेडरूम जो है ये जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसको चयन करते समय लापरवाही या जल्दबाजी ना करें। शास्त्र सम्मत बातों का ध्यान देकर, अनुभवी व्यक्तियों से परामर्श लेकर आप अपने जीवन को सहज और सरल कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो अभी पंडित जी ने आपको बताया कि कैसे अगर आप सही दिशा का बेडरूम नहीं चुनते हैं अपने लिए तो सीधे सीधे आपकी सेहत, आपकी मैरिड लाइफ पर इसका असर पड़ता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि चयन करते समय आप वास्तु का खास ध्यान रखें। बेडरूम के वास्तु से जुड़ी और भी खास जानकारी पंडित जी से जानेंगे, लेकिन फिलहाल राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहने वाले हैं। साथ ही आज आपके लिए शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग कौन सा है, देखिए। आपका राशि स्वामी मंगल अपनी नीच राशि में कर्क राशि में चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है और चंद्रमा इस समय सिंह राशि में 19 अंश 4 कला पर गोचर कर रहा है। चंद्रमा मंगल की द्वितीय द्वादश स्थिति बन रही है। आपके धन भाव का स्वामी शुक्र भी अपने से द्वितीय द्वादश हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि डरिएगा मत, लेकिन आज पैसा और प्रतिष्ठा दोनों पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है, दोनों में नुकसान हो सकता है। आज तो मैं आपको ये राय दूंगा कि प्रॉपर्टी से जुड़ा अगर कोई काम करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल न करें, और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए दिन मिला जुला रहेगा, अर्थात मध्यम रहेगा। किसी करीबी की बात से आज आपके मन को ठेस पहुंच सकती है, लेकिन आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें, लोगों की बातों में ना आए। महिलाएं अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें, तनाव से बचें। आज ज्यादा भावुकता आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए किसी बात को बहुत ज्यादा दिल पर लेने की कोशिश ना करें। फटे, घिसे, फीके पड़ चुके कपड़े घर से निकाल देना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात करेंगे वृषभ राशि की। आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहने वाले हैं। साथ ही अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो आज आपके लिए शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग कौन सा है, देखिए। देखिए, यदि आपकी वृषभ राशि है तो आपको पता ही है कि आपके राशि में राहु और बुध का गोचर इस समय चल रहा है। बुध वक्री होकर के इस समय 23 अंश 9 कला पर आपके राशि में गोचर कर रहा है, जो धन भाव का स्वामी है।
और धन भाव का स्वामी शुक्र इस समय 23 अंश 37 कला पर गोचर कर रहा है आपके धन भाव में। दोनों का स्थान परिवर्तन है, बुध और शुक्र का स्थान परिवर्तन है। इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि आर्थिक स्थिति तो अच्छी रहेगी, लेकिन धन के मामले में ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के लापरवाही ना करें, वरना नुकसान हो सकता है। जो लोग संपादकीय लिखते हैं उनकी कल्पना शक्ति में निखार आएगा और उन्हें आज कुछ सकारात्मक करने का मौका मिलेगा। और आपके मातृभाव का स्वामी सूर्य है, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि आज मातृसत्ता से आपका तालमेल बढ़ेगा। विचारों में थोड़ी सी अस्थिरता आपके तनाव का कारण बन सकती है। वो इसलिए कह रहा हूं ना कि राहु जो आपके राशि में बैठा हुआ है और शुक्र से जो द्वितीय द्वादश की स्थिति बनी हुई है, इसके कारण थोड़ा सा तनाव की स्थिति बन सकती है। सावधानी आपके लिए आज ये है कि आज अपनी वाणी पर आपको संयम रखना चाहिए। कहाँ क्या बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, इसका ध्यान रखें। और यात्रा करने से आज बचें, क्योंकि आपके गमन स्थान का शनि इस बात का संकेत है कि यदि आप यात्रा करेंगे तो आपको कठिनाई होगी। आज घर में कपूर जला करके सुबह शाम देवी देवताओं की आरती करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी आपको बेडरूम से जुड़े, वास्तु से जुड़ी हुई खास जानकारी दे रहे हैं। अभी पंडित जी ने आपको बताया कि बेडरूम किस दिशा में होनी चाहिए, लेकिन अब हम बात करेंगे कि बेडरूम में जो चीजें रखी गई हैं वो कितना असर डालती हैं। बेडरूम में रखी जाने वाली चीजों के बारे में अब चर्चा कर लेते हैं। क्या बेडरूम में रखा गया पलंग आपकी किस्मत पर असर डालता है? क्या बेड के गद्दे भी हमारी खुशियां तय करते हैं, या बेडरूम में लगा शोपीस या कोई तस्वीर हमारी तकदीर को तय कर सकती है? अब इसके बारे में पंडित जी से हम जानते हैं। पंडित जी, कई बार हम देखते हैं कि बेडरूम को ज्यादा सुंदर बनाने के लिए हम डेकोरेटिव आइटम्स का इस्तेमाल करते हैं, पेंटिंग्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका सीधे सीधे हमारी किस्मत से कैसे कनेक्शन होता है? और साथ ही पलंग और गद्दे के बारे में भी जानकारी दीजिए कि इसका चुनाव करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। देखो रोमिता, पत्नी को पति का बायां अंग माना गया है। जब विवाह कराते हैं तो लड़की अपने प्रस्ताव में कहती है वामांग यामाम यदा तो दीयम, मैं आपके बामांग में तब आऊंगी जब आप मेरी ये बात मानेंगे, मैं आपके बामांग में तब आऊंगी जब आप मेरी वो बात मानेंगे। कहने का मतलब यह है कि पत्नी जो होती है वो पति का बायां अंग माना गया है। भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर का जो रूप दिखाया था ब्रह्मा को, सृष्टि ऐसे करो, उसमें बाएं तरफ पार्वती थी, दाहिने तरफ भगवान शिव थे। तो कहने का मतलब ऐसे में पत्नी को पति की बाईं ओर ही सोना चाहिए, ये शास्त्र का मत है। अग्नि पुराण कहता है कि जो महिलाएं अपने पति के दाहिने तरफ सोती हैं वो व्याघ्र के समान अपने पति के आयु का हरण कर लेती हैं। ऐसे में हर समय पत्नी को अपने पति के बामांग में ही सोना चाहिए, और इससे पारिवारिक जीवन में संतुलन बना रहता है और दोनों निरोग्य रहते हैं। पति पत्नी हमेशा लकड़ी के ठोस बेड का इस्तेमाल करें। लोहा, स्टील, एल्यूमिनियम का बिस्तर, बेड, ये रिश्ते में अहम और अहंकार के भाव पैदा करता है। अगर बेड आपका धनुषाकार या अर्धचंद्राकार या वृत्ताकार है तो ये दोषपूर्ण है, नहीं होना चाहिए। अगर ये फैशन में है तो ये फैशन दुखदाई है। बेड पर बिछा हुआ गद्दा भी आपके घर में वास्तु दोष का कारण बन सकता है। फटा हुआ, दाग लगा हुआ, बदबूदार या ऐसा गद्दा जो कई तरह से ऊंचा नीचा हो गया हो, ये सब वैवाहिक जीवन में खलल डालने वाले होते हैं। ये सारे परिवार के सुख को खराब करने वाले होते हैं। और तो और अगर डबल बेड है आपके बेडरूम में और 2 गद्दे पड़े हुए हैं तो ये भी वास्तुशास्त्र के अनुसार उचित नहीं है। अगर डबल बेड है तो वहां गद्दा एक ही होना चाहिए, गद्दा एक ही होना चाहिए, 2 नहीं होने चाहिए। 2 गद्दा होने से पति पत्नी के बीच में सामंजस्य के अंतर्गत अभाव देखा जाता है।
तो अपने बेडरूम की दीवारों पर आप अपनी तस्वीर लगा सकते हैं, लेकिन कहां? पूरब की दीवार पर। कितनी ऊंचाई पर? 5 फीट पर। कब लगाएंगे? शुक्रवार को। किसके साथ? बच्चे और पत्नी के साथ। उससे क्या होगा? कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। बेडरूम में देवी देवताओं की तस्वीर ना लगाएं, लेकिन एक देवी देवता ऐसे हैं कि उनकी तस्वीर आप लगा सकते हैं। राधा कृष्ण की तस्वीर आप लगा सकते हैं। जो पूजा करने वाली तस्वीर ना हो, जो मतलब कि सुंदरता के लिए तस्वीर हो, ऐसी तस्वीर राधा कृष्ण की आप लगा सकते हैं, क्योंकि आप कहां कहां उन्हें रोकोगे। जहां वायु है वहां भी हैं, जहां नहीं वायु है वहां भी हैं। हर पवित्र अपवित्र स्थान पर उनका सर्वत्र वास है। जहां उनका वास नहीं है वहां कुछ है ही नहीं है, इसलिए उनका चित्र आप लगा सकते हैं। और अपने बेडरूम में कोई निगेटिव शोपीस या तस्वीर आपको नहीं लगाना चाहिए, और ना ही किसी हिंसक जानवर की तस्वीर आपको लगानी चाहिए। अपने बेडरूम में अच्छी रोशनी रखनी चाहिए, और अपने बेड के कमरे के बीचों बीच आपको, अपना बेड जो है कमरे के बीचों बीच आपको नहीं रखना चाहिए। बेड का हिस्सा दीवार को जरूर छूना चाहिए। बेडरूम में बैठकर कोई भी चर्चा या बहस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बेडरूम में सूरज की रोशनी ज्यादा आनी चाहिए, इससे रिश्ते में मधुरता बढ़ती है। ये रोशनी ठीक 9:30 बजे दिन से शुरू होती है, सूर्यास्त के अंतिम किरण तक। अगर आपका साउथ वेस्ट का कमरा है तो वहां रोशनी रहती है। अगर खिड़की आपके रूम में है तो रोशनदान भी है, तब भी रोशनी रहेगी। बेडरूम की दीवारों में सीलन लंबे समय तक बने रहने से पति पत्नी को श्वास से संबंधित, त्वचा से संबंधित दिक्कत आती है, और जिस बेडरूम में सीलन होती है वहां रहने वाले लोगों के आंतरिक चीजों पर भी प्रश्न चिन्ह उठते हैं। ये ठीक नहीं है। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि सीलन का होना बेडरूम के लिए, वहां रहने वाले व्यक्ति के लिए, उसकी सम्मान के लिए, उसकी इज्जत के लिए ठीक नहीं होता। पूजा स्थल बेडरूम में नहीं होना चाहिए। अगर एक ही आपके पास कमरा है और आपकी मजबूरी है कि आप पूजा कहाँ रखें, तो भी आप पूजा रूम जो है अपने बेडरूम में ना रखें। हाँ, पूजा रूम आप ड्राइंग रूम में भी रख सकते हैं, जरूरत पड़ने पर दीवार में लगा सकते हैं पूजा रूम को। और अगर केवल किचन और बेडरूम है तब आप किचन में भी किसी साफ सुथरे जगह पर अपना पूजा घर बना सकते हैं। लेकिन बेडरूम में बिल्कुल मान्यता नहीं है कि वहां आप अपना पूजा घर बनाएं या देवी देवताओं को रखें। इस बात का पूरा ध्यान आपको रखना चाहिए। चलिए, तो पंडित जी ने आपको बता दिया कि बेडरूम में किन चीज़ों को रखना है और किन चीज़ों को नहीं रखना है, क्योंकि ये चीज़ें सीधे सीधे आपके जो मैरिड लाइफ है उस पर असर डालती हैं, उनकी खुशियों पर असर डालती हैं। इसलिए ज़रूर इस बात का ध्यान रखें और आज ही गौर करके ऐसी चीज़ों को बेडरूम से बिल्कुल बाहर कर दें जो नेगेटिव एनर्जी को इन्वाइट करती हैं। आगे बात करते हैं मिथुन राशि की। आज का दिन पूरा कैसा बीतेगा आपका? आज आपका ट्रांजिट क्या कहता है, देखिए। आपकी मिथुन राशि है तो आप जान लीजिए कि सूर्य इस समय ठीक 2 डिग्री पर आपके राशि में गोचर कर चुका है, और शुक्र 23 अंश 37 कला पर गोचर कर रहे हैं। इसका अभिप्राय ये है कि द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा पराक्रम भाव में है, मतलब धन के मामले में कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अंत में धन संबंधी समस्या ठीक हो जाएगी। निर्धारित काम समय पर आप पूरा कर पाएंगे। सहकर्मी भी आपका हृदय से साथ देंगे। आज किसी करीबी या दोस्त से आपकी मुलाकात हो सकती है, लेकिन एक बात जो अहम है वो ये है कि आपका राशि स्वामी बुध जो राहु के साथ व्यय भाव में है, वो आपको थकान भी दे सकता है, बेचैनी भी दे सकता है, और थोड़े से आपके मन में उदासी भी दे सकता है। ऐसे में आपको चाहिए कि बहुत ज्यादा ना सोचें और कानूनी मामलों से अपने को बचाने का प्रयास करें। लोगों के लिए पीने वाले पानी की व्यवस्था करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए मिथुन के बाद अब बात कर्क राशि की करेंगे। आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा? ग्रह गोचर आज आपके लिए क्या कहते हैं, देखिए।
आपकी कर्क राशि है तो आपके राशि में इस समय मंगल गोचर कर रहा है, आपको पता है। ये मंगल की नीच राशि है, आपको ये भी पता है। आपके भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति है, जो चंद्रमा से इस समय परस्पर 6वां संबंध बना रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर कहीं पैसा लगाना चाहते हैं शेयर में, म्यूचुअल फंड में, तो सोच समझ करके निवेश करिएगा और लंबे समय के लिए निवेश करिएगा। आज के लिए आज अगर निवेश करेंगे तो नुकसान होगा। मान सम्मान बढ़ेगा, साझेदारी से लाभ प्राप्त होगा। परिवार और दोस्तों से आज आपको कोई उपहार मिल सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन किसी कारण से तनाव भी हो सकता है। संवेदनशीलता बढ़ सकती है, अति उत्साह से बचें। चींटियों को आटा और शक्कर डालें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आपके बेडरूम की दिशा, उसमें रखी गई चीजें, उसकी साज सजावट का सामान आपके भाग्य को संवार रहा है या फिर बिगाड़ रहा है? क्या है बेडरूम का सबसे सरल, सटीक और सही वास्तु? यही आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी से जानते हैं बेडरूम से जुड़ी कई और खास बातें। पंडित जी, मैंने कई बार ऐसा देखा है कि कई लोग अपने बेडरूम को ही अपना ऑफिस बना लेते हैं, उसमें घर का इलेक्ट्रॉनिक सामान रख लेते हैं। इंटीरियर या पेंट की बात अगर करें तो बहुत चटकीले रंगों का प्रयोग भी बेडरूम में किया जाता है। क्या ऐसा करना ठीक होता है? कैसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए? और क्या जो ऑफिस का काम है वो बेडरूम में करना ठीक होता है? देखो रोमिता, सही बात तो ये है कि बेडरूम की छत, पहली बात जान लो कि ढालदार नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, भूल करके भी बड़प्पन में आकर के बेडरूम में एक्वेरियम नहीं रखना चाहिए। घड़ी कभी भी अपने सिर के पास या बेड के पीछे रख करके नहीं सोना चाहिए। कुछ लोग होते हैं घड़ी रात में निकाल देते हैं और उसे अपने सिरहाने रख लेते हैं और सो जाते हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि समय अगर आपके मस्तिष्क के अगल बगल में रहेगा तो बेडरूम के मामले में बेडरूम के मामले में यही कहना चाहूंगा कि देखिए, बेडरूम ऐसा होना चाहिए जो बेडरूम हमारे जीवन के लिए और हमारे मन मस्तिष्क के लिए हर तरह से सरल और सहज हो। तो बेडरूम एक ऐसी जगह है जहां से मनुष्य के मन मस्तिष्क के ऊपर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। तो अपने बेडरूम में आप किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान मत रखिए। कमरे में अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है भी तो उसे ढक करके रखिए। मान लीजिए जैसे टेलीविजन है, टेलीविजन जब नहीं चलना है तो उसको सफेद कपड़े से कवर करके रखिए। अपने बेडरूम में अपने बेड के ठीक सामने कोई आईना नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखें। और कमरे में आईना है तो उसे ढक कर रखें। कमरे की दीवारों में दरार, सीलन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और कमरे की दीवारों पर पेंट उतरा हुआ नहीं होना चाहिए। और बेडरूम के साथ कभी भी अपना कार्यालय या कंप्यूटर रूम आपको नहीं बनाना चाहिए। और एक जो सबसे जरूरी बात कहना चाहूंगा वो ये कि अगर आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में है, नैऋत्य कोण में है और उसकी फर्श सफेद रंग की चमकीली है, तो ये आपके लिए बेसमेंट जैसा फल देगी। ये आपके लिए नुकसानदेह है। तुरंत उस पर आप कोई वुडन वर्क जैसी मैट बिछाएं, तब उसका आप प्रयोग करें। हाँ, बेडरूम के साथ कभी भी अपना कार्यालय, कंप्यूटर रूम ना एडजस्ट करें। कमरे की दीवारों में दरार, सीलन बिल्कुल ना होने दें और कमरे का पेंट भी उतरा हुआ नहीं होना चाहिए। बेडरूम के साथ कभी भी इस बात का ध्यान रखें कि बेडरूम के साथ कभी भी आप कोई ऐसा अपना ऑफिस वर्क करना ना शुरू करें जिससे कि डिस्टरबेंस हो। लाइट की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए जिससे तेज रोशनी सीधे बेड पर ना पड़े। लाइट बेडरूम में ज्यादा नहीं होनी चाहिए ताकि शयन में भी आपको दिक्कत ना पड़े। तो इन बातों का ध्यान रखें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो अभी आपने जाना कि बेडरूम में आपको कौन सा सामान रखना है, कौन सा सामान नहीं रखना है। साथ ही आपका जो ऑफिस का काम है, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामान को बेडरूम में ना रखें। आप उसके लिए ड्राइंग रूम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि पंडित जी ने आपको बताया। तो इन बातों का खास ध्यान रखिए। सिंह राशि की बात करेंगे। आज का पूरा दिन सिंह राशि के जातकों का कैसा बीतने वाला है, देखिए।
सिंह राशि में इस समय चंद्रदेव विराजमान है 19 अंश 4 कला पर, लेकिन व्यय भाव का मंगल नीच राशि का इस बात का संकेत कर रहा है कि आज आप फिजूल खर्ची करेंगे। कोशिश करिए कि फिजूल खर्ची से आप बचें। कानूनी मामलों में पूर्ण रूपेण सावधानी बरतें। विदेश में रह रहे लोग अपने किसी से कोई शुभ समाचार पाएंगे। स्वास्थ्य को लेकर के आज थोड़ी सी चिंता बढ़ सकती है। वाद विवाद से बचने की कोशिश करें। किसी भूखे व्यक्ति की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों की आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहेंगे, साथ ही आज आपके लिए शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। कन्या राशि का स्वामी बुध इस समय भाग्य स्थान में 23 अंश 9 कला पर बकरी होकर के गोचर कर रहा है और कन्या राशि से व्यय भाव में चंद्रमा का होना और धन भाव का स्वामी शुक्र का मिथुन राशि में जाकर अपने भाव से पंचम नवम होना इस बात का संकेत है कि पैसे के मामले में जहां भी आप हाथ लगाएंगे वहां आज आपको सफलता मिलेगी। हर क्षेत्र में आपकी यश कीर्ति बढ़ेगी और कारोबार में भी आपके वृद्धि का योग बना हुआ है। महिला मित्रों से आपको लाभ होगा और बच्चों से भी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आपकी सेहत अच्छी रहेगी। यात्रा पर जा रहे हैं तो सतर्क रहें। आज चेक वाले कपड़े या शर्ट ना पहने। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कहीं आपके बेडरूम का खराब वास्तु आपकी खुशियों पर ग्रहण तो नहीं लगा रहा है? पंडित जी से बेडरूम के वास्तु के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। पंडित जी, बेडरूम में बेड किस दिशा में हमें रखना चाहिए, इसके बारे में भी बताइए, और किस दिशा की तरफ हमें सिर करके सोना चाहिए। साथ ही क्या बेडरूम की छत पर रखी गई पानी की टंकी हमारी किस्मत पर असर डाल सकती है? देखो रोमिता, बेडरूम के दरवाजे के पास या सामने अपना बेड नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से उस कमरे में रहने वालों का मन हमेशा अशांत रहता है, नंबर 1। नंबर 2, हमेशा दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोना चाहिए। इससे बेचैनी नहीं रहती है और नींद अच्छी आती है। उत्तर दिशा की तरफ सिर करके सोने से बुरे सपने आते हैं और सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति मर जाता है तब तुरंत उसका सिर जो है उत्तर दिशा में कर दिया जाता है और पैर दक्षिण दिशा में कर दिया जाता है। लेकिन जब तक जिंदा व्यक्ति होता है तब तक उसका सिरहाना दक्षिण में ही होता है, पैर उत्तर की तरफ होता है, क्योंकि ध्रुव तारा उत्तर दिशा में है और जो हमारे चुंबकत्व शक्ति है वो विपरीत दिशा में नष्ट न हो, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो देखिए, अगर आप उत्तर दिशा में सिर करके सोते हैं तो बुरे सपने भी आएंगे और सेहत पर भी इसका बैड इफेक्ट पड़ेगा। इससे दुखों में भी वृद्धि होगी। पूर्व दिशा की ओर सिर करके सोने से ज्ञान बढ़ता है। पश्चिम दिशा की ओर सिर करके सोने से तमाम प्रकार की बीमारियां आपको जकड़ लेती हैं। फेंगशुई में फूलों से अग्नि तत्व की ऊर्जा उत्पन्न मानी गई है। ऐसे में बेडरूम में इनको नहीं रखना चाहिए। बेडरूम में फूल रखने से नींद कम आती है। जिस दिशा में अपना बेडरूम है उसके ठीक ऊपर पानी की टंकी नहीं होनी चाहिए। वैसे तो सार्वजनिक घरों में जहां सीढ़ी हो, सीढ़ी के ऊपर पानी की टंकी ले जाकर के रखना चाहिए। लेकिन अगर मजबूरी है, एक कमरे का घर है, वहां ही आपका कुछ हो रहा है, तो छत के ऊपर थोड़ा सा बना करके तब टंकी रखें। इस बात का ध्यान रखें। जिस दिशा में आपका बेडरूम है उसके ठीक ऊपर पानी की टंकी सट करके नहीं होनी चाहिए। इससे जीवन में निरस्ता बढ़ती है। ये बात ध्यान देने योग्य है। जय मां विंध्यवासिनी। तो बेडरूम से जुड़ा वो वास्तु जो सीधे सीधे आपकी किस्मत, आपकी खुशियों और आपकी मैरिड लाइफ से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में पंडित जी आज आपको बता रहे हैं। इसलिए बहुत ध्यान से देखते रहिए कि कैसे आपको आपके बेडरूम का वास्तु ठीक करना है। फिलहाल तुला राशि की बात करेंगे। आज का पूरा दिन कैसा रहेगा तुला राशि के जातकों के लिए, देखिए। यद्यपि आपकी तुला राशि है तो आपका भाग्येश, भाग्य भाव का स्वामी इस समय आपके भाग्य स्थान में 23 अंश 37 कला पर गोचर कर रहा है। लेकिन उसका बुध से भाग्येश से द्वितीय द्वादश स्थिति होने के कारण
पैसे की कमी आपको खलेगी। जिस पैसे की आपको जरूरत होगी वो संसाधन आज आपके पास नहीं होगा। तो नौकरी पेशा लोग अगर आप हैं तो आपको तरक्की मिलेगी और आपका इमीडिएट बॉस आपको प्रोत्साहित करेगा। पारिवारिक जीवन में सुख शांति का माहौल रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेहत अच्छी रहे इसके लिए व्यायाम भी करिए और आलस्य का त्याग करिए। सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए कोई काम आपको नहीं करना चाहिए। आत्मसंतुष्टि भी कोई बात है। आज भगवान गणेश को दुर्वांकुर और लड्डू समर्पित करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और क्या आप भी अपने बेडरूम में जूते चप्पल जमा करके रखते हैं? क्या ऐसा करना आपके लिए ठीक होता है? क्या आप भी बिना सोचे समझे बेडरूम की किसी भी दीवार पर घड़ी, कैलेंडर या पेंटिंग या धर्म से जुड़ी कोई भी चीज लगा देते हैं? तो ऐसा करके आप कैसे मुसीबतों को दावत दे रहे हैं? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, क्या जूते चप्पल हमें अपने बेडरूम में जमा करके रखना चाहिए? और साथ ही ये भी बताइए कि जब हम चीज़ों को अपने बेडरूम में लगाएं, चाहे पेंटिंग हो, कोई शोपीस हो, कोई घड़ी हो, कैलेंडर हो, तो किन बातों का ध्यान रखें? दिशा, ऊंचाई, किस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए? देखो रुमता, बेडरूम की छत पहली बात तो ढालदार नहीं होनी चाहिए। बेडरूम में दूसरी बात एक्वेरियम नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात घड़ी, चाहे वो हाथ घड़ी हो चाहे दीवार घड़ी हो, वो कभी सिर के ऊपर या सोते समय सिरहाने रख करके नहीं सोना चाहिए, वरना लेटे लेटे बार बार आपकी घड़ी पर नजर पड़ेगी। ऐसी स्थिति में हर रोज आपके मन में चिंता रहेगी, सेहत आपकी बिगड़ेगी। घड़ी को हमेशा बेड के बाईं या दाईं ओर रखना या लगाना ही हितकर होता है, लेकिन उसके लिए एक अलग से स्टूल होना चाहिए, एक अलग से टेबल होना चाहिए। वैवाहिक जीवन में कलेश न हो इसके लिए घर की उत्तर पूर्व दिशा में जूते चप्पल बिल्कुल ना रखें, क्योंकि वो देवकोण है। देवकोण में जूता चप्पल रखना बिल्कुल गलत माना गया है। और खासकर ये गलती पुरुष करते हैं। कहीं से आएंगे तो एक जूता निकाल करके पूरब, एक जूता निकाल के पश्चिम तरफ फेंक देंगे, नहा के निकलेंगे गीली तौलिया बेड पर फेंक देंगे। ये सब गलत है। अकेले महिला को घर ठीक करने का अधिकार नहीं है, आपको भी करना चाहिए और ये सब व्यवस्थाओं में आपको भी मदद करनी चाहिए। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए अपने घर में आपको गंगा जल पूजा स्थान में जरूर रखना चाहिए और अपने बेडरूम में ज्यादा तकिया या सॉफ्ट टॉयज नहीं रखना चाहिए। बेडरूम में भगवान के कैलेंडर, तस्वीर या फिर धार्मिक आस्था से जुड़ी वस्तुएं भी आपको ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें चेंज करके आप अपने बेडरूम का वास्तु सुधार सकते हैं। इसके बारे में ही पंडित जी आज आपको बता रहे हैं, क्योंकि सीधे सीधे ये आपकी मैरिड लाइफ से जुड़ा हुआ है। अगर उसमें किसी तरह का कोई क्लेश है, झगड़े हैं, तो वास्तु में बदलाव करके आप इन्हें सुधार सकते हैं। जरूर इससे करें। आगे बात करेंगे हम अब वृश्चिक राशि की। आज का पूरा दिन वृश्चिक राशि के जातकों का कैसा बीतेगा, देखिए। चलिए, तो आपकी राशि में नीच राशि का केतु 16 अंश 29 कला पर गोचर कर चुका है और आपके भाग्य स्थान में आपका राशि स्वामी मंगल है जरूर, लेकिन 9 अंश 17 कला पर अभी नीच राशि में है। तो ऐसे में मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जरूरत से ज्यादा खर्च होगा, कारोबार में रुकावट आएगी, कोई नया रिश्ता जुड़ सकता है और कोई समाचार आपको इमोशनल कर सकता है, भावुक कर सकता है। आलस, थकान और चिंता ये आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अपने उच्चाधिकारियों से बेवजह वाद विवाद ना करें और पूजा घर में तिल के तेल का दिया जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। क्या कहता है धनुराशि का आज का राशिफल, कैसा बीतेगा पूरा दिन, देखिए। देखिए, अगर आपकी धनु राशि है तो पहली बात तो ये कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहा है 8 डिग्री पर। लेकिन दूसरी बात ये समझ लीजिए कि भाग्य स्थान में मृत्यु भाव का स्वामी चंद्रमा गोचर कर गया है और शनि की 7.5 से भी आपको निजात मिली नहीं है। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, किसी को खुश करने के लिए पैसे फूंक करके आप खुश नहीं कर पाओगे।
फिजूल खर्ची करके अगर आप सोचो कि किसी को खुश कर लोगे तो ये शायद स्थिर नहीं होगा। आज आपको कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए, इसलिए कि आपका जो आजीविका भाव का स्वामी है बुध और राहु के साथ त्रस्त है, इसलिए आपको आज कोई नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। हाँ, अहंकार को दूर रखिए और अपने मन को हल्का करके जीवन जियो। स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही बिल्कुल न बरतें और ज्यादा इमोशनल होना आपके लिए नुकसानदेह है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि गुस्से पर काबू रखिए। हरा ज्वार गाय को खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और मकर राशि के जातक हैं तो आज आपका ग्रह गोचर क्या कहता है, आज भाग्य कितना साथ देगा, देखिए। आपकी राशि में शनिदेव स्वयं विराजमान हैं। आपके राशि स्वामी होकर 18 अंश 52 कला पर बकरी होकर के विराजमान हैं, ताकतवर माने जाएंगे। आपके धन भाव में बृहस्पति की स्थिति है, ये भी अच्छी बात है। तो आज आपको अपने स्रोत के अलावा भी अन्य स्रोतों से भी धनोपार्जन की संभावना बन रही है। काम में सफलता भी मिलेगी और आपके काम का विस्तार भी होगा। दोस्तों से मुलाकात भी होगी। अपनी दिनचर्या नियमित रखिए और भरपूर नींद का आनंद लीजिए। दुविधा में कोई फैसला मत लीजिए। पंछियों को अनाज डालें, पानी की व्यवस्था करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात करते हैं कुंभ राशि की, जानते हैं कि आज भाग्य कितना साथ देने वाला है, क्या कहता है आज आपका ट्रांजिट, देखिए। देखिए, कुंभ राशि में तो बृहस्पति की स्थिति है, पंचम भाव में सूर्य शुक्र की स्थिति है। कुल मिलाकर के ये कहना चाहूंगा कि बृहस्पति जब आपके राशि में है तो आपके पंचम और नवम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो आज आप निजी मामले पर अगर खूब खर्च कर रहे हैं तो ये पछताने वाली बात नहीं है, ये ठीक है। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता भी मिलेगी और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। दूसरे गलत व्यवहार करें तो आप अपना व्यवहार, अपना आपा न खोएं, अपना व्यवहार न बदलें। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। हल्दी की माला के कौन से चमत्कारों के बारे में आप अनभिज्ञ हैं, आज उन्हीं चमत्कारों के बारे में पंडित जी आपको बताने वाले हैं कि कैसे हल्दी की माला आपके हर संकट, हर दुख को दूर कर सकती है। पंडित जी, कौन से वो चमत्कारी उपाय हैं जो कि हल्दी की माला से जुड़े हुए हैं? देखिए, हल्दी की गांठ से बनाई गई माला को हरिद्रा माला भी कहते हैं। हल्दी को हरिद्रा भी कहते हैं। जैसे हल्दी से गणेश जी की जो मूर्ति बनाई जाती है उन्हें हरिद्रा गणेश कहते हैं, उसी तरह से हल्दी की जो माला बनाई जाती है उसे हरिद्रा माला भी कहते हैं। आयुर्वेद में हल्दी को स्वास्थ्यवर्धक, रक्त को शुद्ध करने वाला और एंटीबायोटिक के रूप में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। कर्मकांड और आयुर्वेद की तरह ज्योतिष शास्त्र में भी हल्दी को कई ग्रहों के दोषों को दूर करने वाला माना गया है। जैसे हल्दी से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? धन, निरोगी काया, वैभव, सुख, वैवाहिक सुख, ये सब सारी चीजों की प्राप्ति होती है। जिन युवक या युवतियों का विवाह नहीं हो रहा है, बात पक्की होकर के रुक जाती है, तो उन्हें हल्दी की माला अपने गले में जरूर धारण करनी चाहिए। आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात बताएं, अगर अभी तक आपने हल्दी की माला अपनी आंख से नहीं देखा होगा तो ये मत सोचिएगा कि हल्दी की बड़ी बड़ी गांठों को ही बांध करके माला बनाई जाती है। इतना विकसित हो गया है इस समय लोगों का दिमाग कि हल्दी के पाउडर को ही इतने सुंदर ढंग से गोली के रूप में, रुद्राक्ष की तरह गोला रूप दे करके छोटे दाने में, और इतनी बढ़िया माला बनाई जाती है कि वो देख करके मन प्रसन्न हो जाता है। और इसी माला पर माँ बगलामुखी के मंत्रों का जप किया जाता है। माँ बगलामुखी के लिए सिर्फ और सिर्फ हल्दी के माला पर जप किया जाता है। और यह माला अगर
अविवाहित लड़के लड़कियां पहने 64 दिनों तक, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं उन्हें योग्य जीवन साथी की तलाश पूरी होती हुई दिखाई देगी। गुरुवार के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करके हल्दी की माला धारण करना चाहिए। इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है और वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। जिनका भाग्य कमजोर है, जिनकी परेशानियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी लाभ नहीं मिलता है, वो लोग लगातार 1 साल तक बुधवार के दिन भगवान गणेश को हल्दी की माला पहनाएं। उनके गले में जैसे लोग माला, फूल की माला पहनाते हैं, वैसे आप ले जाकर के हल्दी की माला भगवान गणेश के गले में डालें। निसंदेह इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। माला में हल्दी की 27 गांठें या मनके होने चाहिए, या फिर 55 मनके होने चाहिए, या फिर 109 मनके होने चाहिए। इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अगर पैसों की कमी बनी रहती है, बार बार कर्ज लेने की नौबत आती है, तो अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करके एक हल्दी की माला पीपल के पेड़ के नीचे रख करके चले आइए। हल्दी की माला धारण करने से व्यक्ति को मानसिक मजबूती मिलती है। और बताएं, चाहे शत्रु सहस्रा बाहु की तरफ हो, अगर आपके गले में हल्दी की माला है तो निसंदेह आपको भय नहीं लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हरिद्रा माला धारण करने से व्यक्ति को मानसिक मजबूती प्राप्त होती है। तनाव, डिप्रेशन जैसी स्थितियां उसे छू नहीं पाती हैं। और जिन लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति बुरा प्रभाव दे रहा है, उनको गले में हरिद्रा माला जरूर धारण करना चाहिए। निश्चित रूप से ऐसे लोगों के लिए हल्दी की माला वरदान साबित होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलो, तो हल्दी की माला से जुड़े उपाय और कितनी चमत्कारी है हल्दी की माला, इसके बारे में पंडित जी ने आपको बताया है, तो जरूर इन उपायों को करिए। आगे बढ़ते हुए बात अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की करते हैं। जानते हैं कि आज भाग्य कितना मजबूत होगा। देखिए, अगर आपकी मीन राशि है तो आपका राशि स्वामी बृहस्पति अभी तो खर्च के ही स्थान में गोचर कर रहा है 8 डिग्री पर। तो आप ये उम्मीद अगर करें कि आपका हर काम आसानी से हो जाएगा, तो शायद ये संभव नहीं है। आर्थिक योजना अगर आप बना रहे हैं तो उसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पहलू पर आप विचार करके तब अपनी किसी योजना को आप अंतिम रूप दें। अगर आप विद्यार्थी हैं तब तो मैं कह सकता हूं विश्वास के साथ कि आपका दिन अच्छा रहेगा। आज बिना किसी कारण आप अपनों के साथ उलझ सकते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, ज्यादा भाग दौड़ और क्रोध के कारण तनाव बढ़ेगा, इसलिए ज्यादा भाग दौड़ और क्रोध करने की कोशिश ना करें। आज धैर्य से काम लेंगे तो बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे। और गाय को रोटी और हरा चारा खिलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।